राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको गंगा दशहरा पर्व की संपूर्ण जानकारी देंगे और इस पर्व से जुड़ी पौराणिक कथा भी आपको सुनाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, भारतवर्ष एक ऐसी पवित्र तपोभूमि है जहां प्रत्येक दिन किसी न किसी महत्व से जुड़ा होता है। यहाँ मौजूद तिथि, नक्षत्र और दिनों का मेल होने पर कोई न कोई उत्सव, व्रत, त्योहार इत्यादि संपन्न होते रहते हैं। इन सभी का मेल एक उत्साह और विश्वास के साथ भक्ति और शक्ति के प्रतिबिंब को दर्शाने वाला होता है। सनातन धर्म में स्नान और दान को हर किसी उपवास या त्योहार के साथ इसलिए जोड़ा गया है ताकि पृथ्वी पर इंसानियत और किसी की मदद करने की इच्छा प्राणी मात्र में हमेशा बनी रहे और पृथ्वी पर दया भाव और आपस का प्रेम हमेशा बना रहे। व्रत रखने का विधान भी इसीलिए बनाया गया है ताकि सबका स्वास्थ्य उपवास करके अच्छा बना रहे। व्रत करके स्नान, दान, जप, तप का भी विशेष महत्व होता है। चलिए अब गंगा दशहरा के बारे में बात कर लेते हैं। गंगा दशहरा का पर्व देवी गंगा अर्थात गंगा मैया को समर्पित होता है। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा मैया स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आई थी। तभी से माता गंगा को पूजने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर राजा भगीरथ के शापित पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति देने के लिए देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। तभी से ये पर्व गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा है। पृथ्वी पर अवतार लेने से पहले गंगा मैया स्वर्ग का हिस्सा हुआ करती थी। गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इस कारण उन्हें सम्मान से माँ गंगा अथवा गंगा मैया पुकारते हुए माता के समान पूजा जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त देवी गंगा को पृथ्वी पर अवतरण का धन्यवाद करने हेतु उनकी विशेष पूजा करते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाकर स्वयं को पवित्र करते हुए दान, पुण्य, व्रत, उपवास, भजन, कीर्तन, गंगा स्तोत्र, गंगा चालीसा, गंगा जी की आरती, गंगा अवतरण की कथा आदि का आयोजन भी करते रहते हैं। गंगा दशहरा पर हजारों भक्त प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, ऋषिकेश, वाराणसी, पटना और गंगा सागर में पवित्र डुबकी लगाकर अपने को पाप मुक्त करते हैं। यमुना नदी के पास बसे पौराणिक शहर जैसे मथुरा, वृंदावन और बेटेश्वर में आज भी भक्त गंगा दशहरा के दिन यमुना जी को ही गंगा मैया मानकर स्नान करते हैं। गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में स्नान करना श्रेयस्कर होता है, किंतु कोरोना वायरस महामारी संकट की वजह से इस साल श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी नहीं लगा पाएंगे। ऐसे में गंगा दशहरा वाले दिन नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से गंगा नदी में स्नान का पुण्य मिल जाएगा। यदि घर में गंगा जल भी उपलब्ध नहीं है तो नहाते समय निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करने से भी गंगा स्नान हो जाता है। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। दूसरा मंत्र, ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पाव्य स्वाहा। ये 2 मंत्र बताए हैं। इनमें से कोई भी एक मंत्र अपना स्नान करते समय जप लें तो भी गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा। स्नान के पश्चात सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद लस्सी, शरबत, ठंडाई, ठंडा पानी, शिकंजी जैसे पेय पदार्थ और जलेबी, मालपुआ, खीर, मिठाइयाँ, तरबूज आदि भी वितरित करने चाहिए। कुछ स्थानों पर तो गंगा दशहरा के दिन पतंग उड़ाकर इस पर्व को मनाया जाता है। इस साल गंगा दशहरा का पर्व 20 जून 2021 दिन रविवार को मनाया जाएगा। चलिए अब गंगा दशहरा से संबंधित पौराणिक कथा सुनाती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा और अगर व्रत कर रहे हैं या व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी गंगा दशहरा के दिन इस पवित्र कथा को एक बार जरूर सुन लेना।
प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशिनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। केशिनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमति के 60,000 पुत्र हुए थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उनके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत उनको कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान उन्हें दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसीलिए यह उचित है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी अब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। भगीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते में गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भगीरथ के प्रार्थना करने पर उन्होंने पुनः जांग से गंगा को निकाल दिया। तभी से गंगा जहन पुत्री अर्थात जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सागर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। हे गंगा मैया, जैसी कृपा भगीरथ और उसके पूर्वजों पर की, ऐसी कृपा कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए गंगा मैया की जय। तो दोस्तों, ये थी गंगा दशहरा पर्व के बारे में संपूर्ण जानकारी जो हमने आपको बताई। आप सभी ने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। माँ गंगा की कृपा संसार के सभी जनों पर बनी रहे, यही प्रार्थना माँ गंगा से कर रही हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कोरोना के इस भयंकर प्रकोप से बचे रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।